आइए सुनते हैं खूनी औरत का साथ खून का आगे का भाग। 26वां परिच्छेद। जैसे को तैसा। खजानाम कष्ट का नाम च द्विविधैव प्रतिक्रिया उपान मुख भंगी वा दूर तो वा विसर्जनम। सुभाषितम। वो रात बड़े मजे में कटी और मैंने पुन्नी और मुन्नी को ये बात भली भांति समझा दी कि काने का लूटे लूकी लाल के मुंह में किस तरह लूका लगाना चाहिए। दूसरे दिन 12 बजे के समय जेलर साहब हम तीनों को एक कोठरी में ले गए। वहां एक अलमारी की आड़ में मैं छिपकर खड़ी हो गई और पुन्नी मुन्नी जमीन में बैठ गईं। तब जेलर साहब ने लूकी लाल को बुलाकर उससे कहा, सिर्फ 15 मिनट का समय आपको दिया जाता है। यूं कहकर जेलर साहब जरा हट के टहलने और लूकी लाल ने मूंछों पर ताव दे और बहुत ही बुरी तरह घूरकर उन दोनों बहनों से यूं कहा, कहो बीबियों, क्या हालचाल है। ये सुन मुन्नी तो कुछ न बोली, पर पुन्नी ने यूं कहा, हाल भी अच्छा है और चाल भी ठीक है। लूकी, कहो अब क्या इरादा है। 1 अप्रैल को तुम दोनों छूट जाओगी। बोलो, अब तो मेरी दिली ख्वाहिश तुम दोनों पूरी करोगी ना। पुन्नी ने कहा, भला ये तो बताओ कि तुमने मेरी कोठरी में घुसकर अपनी चांदी की डब्बी क्यों रख दी थी। लूकी, ओहो, इस बात को तुम अब तक न समझी। लाहौल विला कुवत, अजीबी, अगर मैं उस डिब्बी को न रखता तो तुम दोनों के सब्ज कदम इस जेल की कोठरी को कैसे जीनत देते। मगर खैर, बिलफेल तो इतना ही हुआ है। लेकिन अगर अब की बार भी जो तुम दोनों ने मेरी दिली आरजू पूरी न की तो देखना, फौरन से पेशतर तुम दोनों हिंदुस्तान के बाहर किसी टापू की मिट्टी खोदती नजर आओगी और अपनी फूटी किस्मत को रो रो कर वहीं पर असमत गवाओगी। फिर पछताओगी और भरी जवानी में यूं ही मर जाओगी। बोलो, जल्द बोलो कि अब तुम दोनों का क्या इरादा है। इतना सुनकर मुन्नी रीस में भर कर यूं बोली, सुन बे कमीने कहीं के, उस बार तो मैंने तेरा सिर ही तोड़ा था, पर अब की बेर जो तूने जरा भी पाजीपन किया तो तेरी इस पकौड़ी सी नाक को मैं दांतों से काट लूंगी और तेरे मुंह पर 5 पैजार मार कर अखबारों में यूं छपवा दूंगी कि मैंने लूकी के मुंह में लूका लगा दिया। क्यों, अभी आया तेरी समझ के अंदर या नहीं। चल हट, दूर हो जा और यहाँ से अपना मुंह काला कर, पाजी बेहया कमीना। इतना सुनते ही लूकी लाल भभक उठा और ताव पेच खाकर यूं कहने लगा, अच्छा हरामजादियों, तुम दोनों जरा जेल से तो निकलो, फिर देखना कि किस बेदर्दी के साथ तुम्हारी असमत के दामन तार तार किए जाते हैं और किस तरीके से तुम फीजी टापू को रवाना की जाती हो। जा जा, दूर हो यहाँ से, दोज़खी कुत्ते। यूं कहकर मुन्नी ने उसके चेहरे पर थूक दिया। बस फिर तो लूकी लाल ऐसा भल्लाया कि उसने पुन्नी और मुन्नी को 2-4 घूंसे रसीद कर दिए। इस पर वे दोनों बड़े जोर से चिल्ला उठी और जेलर साहब ने जेल के सिपाहियों को बुलाकर लूकी लाल को हथकड़ी भर दी और उसे मजिस्ट्रेट के इजलास में भेज दिया। उसके जाने पर मैं आड़ से निकल आई और पारी पारी से पुन्नी और मुन्नी को गले लगाकर बोली, शाबाश, खूब काम किया तुम दोनों ने। अब बच्चा जी को छठी के दूध अच्छी तरह याद आ जाएंगे। इसके बाद उन दोनों के साथ मैं अपनी कोठरी में आ गई और जेलर साहब यूं कहकर तुरंत चले गए कि मुझे अभी मजिस्ट्रेट के इजलास में जाना है। अब लूकी लाल अगर जेल से बच जाए तो भी जुर्माने से कभी नहीं बच सकता। निदान उस दिन तो लूकी लाल जमानत पर छूटा। दूसरे दिन पुन्नी और मुन्नी का जज साहब के रूबरू इजहार हुआ, जिसमें उन दोनों ने लूकी लाल की सारी शैतानी का हाल कह सुनाया। होती तो उस मुए की कड़ी सजा, पर बहुत से वकील मुख्तारों ने मिलकर हाकिम की इतनी खुशामद की कि कई दिनों के बाद लूकी लाल सिर्फ 200 रुपया जुर्माने देकर छुटकारा पा गया। उन रुपयों में से 50 रुपया पुन्नी और मुन्नी को दिए गए। यहाँ पर इस कहानी के पढ़ने वालों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो शख्स मुझे मजिस्ट्रेट के इजलास में बेतरह घूर रहा था और जिसने उस इजलास से निकलने के समय मुझ पर अवासा कसा था, वो लूकी लाल ही था, क्योंकि उसकी सूरत देख और आवाज सुनकर ये बात मैंने भली भांति समझ ली थी। लूकी लाल का झमेला तय हो गया था, पर बेचारी पुन्नी और मुन्नी बहुत ही डरी जाती थी कि जेल से छूटने पर लूकी लाल के हाथों से कैसे रिहाई पा जा सकेगी। मैं उन दोनों को बहुत ढांढस देती थी और बार बार समझाती थी कि परमेश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि वही परमात्मा सबलों से दुर्बलों की रक्षा करता है। 27वां परिच्छेद। छुटकारा। निंदतु नीति निपुणा यदि वास्तवन्तु लक्ष्मी ही समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम
अद्वैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। भर्तृहरि। इसी भांति और भी कई दिन बीत गए थे, यहाँ तक कि आधे चैत के साथ ही साथ ये अभागा खासकर मेरे लिए साल भी बीत गया था और नया संवत प्रारंभ हो गया था। इस नए बरस के भी 4 नवरात्र बीत गए थे और आज मार्च के महीने की 31वीं तारीख थी। कल पुन्नी और मुन्नी इस जेल से विदा होंगी। इस बात की मुझे बड़ी खुशी थी, पर उन दोनों को इससे आनंद नहीं वरन बहुत ही दुख हो रहा था, क्योंकि एक तो वे दोनों मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी, दूसरे दुष्ट लूकी लाल का डर उनकी जान लिए डालता था। यद्यपि मैं उन दोनों को बहुत कुछ समझाती बुझाती थी, तो भी वे रो रो कर अपनी जान के साथ ही साथ मेरे प्राण को भी हैरान परेशान किए डालती थी। यूं ही हम सब बैठी हुई रोध हो रही थी कि इतने ही में जेलर साहब ने आकर उन दोनों से कहा, तुम्हारे मालिक मकान तुमसे मिलने आए हैं, अगर तुम उनसे मिलना चाहो तो मिल सकती हो। ये सुनकर उन दोनों के कुछ कहने के पहले ही मैंने जेलर साहब से यूं कहा, क्या आप कृपा कर उनको यहाँ बुला सकते हैं, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि ये दोनों अपने मकान के मालिक से मेरे सामने ही बातचीत करें। ये सुनकर जेलर साहब ने कहा, अच्छी बात है, मैं उन्हें यहीं भेज देता हूँ। यूं कहकर जेलर साहब चले गए और थोड़ी ही देर में एक सिपाही के साथ एक बूढ़े ब्राह्मण देवता आए। उन्हें देखकर पुन्नी और मुन्नी ने जमीन में माथा टेक कर पलागन किया। मैंने भी प्रणाम किया और आशीष देकर उन्होंने यूं कहना प्रारंभ किया, बेटी पुन्नी और मुन्नी, अब तक तो हम लोग यही समझे थे कि तुम दोनों या तुम में से किसी एक ने उस दुष्ट लूकी लाल की डिबिया चुराई होगी, पर यहाँ आकर और तुम दोनों से टंटा करके उसने जो जुर्माना दिया, उसकी बात सारे शहर में खूब तेजी के साथ फैल गई है। अब सभी लोग उस पर थूकते और बेकसूर समझकर हजार मुंह से तुम दोनों की बड़ाई करते हैं। कल 1 अप्रैल है और मैंने अभी जेलर साहब से ये बात सुनी है कि कल सुबह 7 बजे तुम दोनों छोड़ दी जाओगी। ये बड़ी खुशी की बात हुई कि मैं ठीक समय पर यहाँ आया, इसलिए अब कोई चिंता की बात नहीं। कल बड़े तड़के मैं खुद और मोहल्ले के कई आदमी आवेंगे और तुम दोनों को घर लिवा ले जाएंगे। हम लोगों ने तुम दोनों के लिए एक बहुत अच्छी नौकरी भी ठीक कर ली है और इस बात का भी पूरा प्रबंध कर लिया है कि अगर अब की बार लूकी लाल तुम दोनों या तुम में से किसी को भी छेड़ेगा तो उसकी नाक काट ली जाएगी। तुम दोनों मुलई महाराज को तो जानती ही हो कि वे मोहल्ले में कैसे दबंग आदमी हैं, सो तुम्हारा हाल सुनकर वे लूकी पर बहुत ही बिगड़े हैं और उन्हीं ने लूकी के घर जाकर उसे ये बात जोर देकर कह दी है कि अगर तू पुन्नी मुन्नी को जरा भी छेड़ेगा तो सारे बाजार तुझ पर जूते पड़ेंगे और तेरी पकौड़ा सी नाक साफ कर दी जाएगी। इसलिए अब तुम दोनों को उससे तनिक भी न डरना चाहिए। अच्छा, अब मैं जाता हूँ। अब नारायण का सुमरन करके आज का दिन तुम दोनों और काट दो। यूं कहकर जब वे चलने लगे तो हम सबों ने फिर उन्हें प्रणाम किया और वे उसी सिपाही के साथ चले गए। यद्यपि उनके आने और उनकी बातें सुनने से पुन्नी और मुन्नी के लिए मैं बिल्कुल बेफिक्र हो गई थी, पर उन दोनों का रोते रोते बुरा हाल हो रहा था और वे मुझे छोड़कर घर नहीं जाना चाहती थी। पर भला ये कैसे हो सकता था, क्योंकि मियाद पूरी होने पर भला कोई कैदी एक दिन भी जेल के अंदर रह सकता है। यूं ही रोते धोते तीसरे पहर के 4 बज गए। ठीक उसी समय एक कांस्टेबल आया और ये कहकर पुन्नी और मुन्नी को अपने साथ लिवा ले गया कि चलो, तुम दोनों को जेलर साहब बुला रहे हैं। उन दोनों के जाने पर मैंने उठकर हाथ मुंह धोकर थोड़ा सा पानी पिया। यद्यपि पुन्नी और मुन्नी के लिए मैं निश्चिंत हो गई थी और मुझे इस बात का पूरा भरोसा था कि अब उन दोनों पर लूकी लाल का जो जुल्म न चलेगा, पर फिर भी उनका साथ छूटने से जो कुछ दुख मुझे होने वाला था उसका अंदाजा करके मेरा जी बैठा जाता था, क्योंकि इस बात की तो मुझे कुछ खबर थी ही नहीं कि मेरा क्या होगा या कितने दिनों तक मुझे इसी तरह जेल में सड़ना होगा। खैर, मैं इसी तरह की बातों को सोच रही थी कि इतने ही में पुन्नी और मुन्नी आकर मेरे पैरों पर गिर पड़ी और फिर उठकर और हंसकर पुन्नी यूं कहने लगी, लीजिए सरकार, भगवान ने 1000 कानों से हम लोगों की विनती सुन ली। अब हम दोनों बहनें जीते जी आपके इन चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। ये सुनकर और चकपका कर मैंने पारी पारी से उन दोनों की ओर देखा और पुन्नी से यूं पूछा, क्यों, क्या बात है? जेलर साहब ने तुम दोनों को क्यों बुलाया था? ये सुनकर वे दोनों बहनें खूब खिलखिलाकर हंस पड़ी और पुन्नी ने कहा, सुनिए,
बड़ी खुशी की बात है, अब हम दोनों आपका चरण छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैंने कहा, पहेली ना बुझाओ और साफ साफ कहो कि क्या बात है। पुन्नी बोली, साफ और सच बात तो तभी कही जाएगी जब आप हम दोनों को अपने चरणों में रखने की प्रतिज्ञा करेंगी। ये सुनकर मैं हंस पड़ी और कहने लगी, वाह, मेरे चरण मानो घर द्वार ठहरे। पुन्नी, अब टाल मटोल रहने दीजिए और झटपट ये प्रतिज्ञा कीजिए कि हम दोनों को अपने चरणों की छाया से अलग तो न करिएगा। ये सुनकर कुछ देर तक मैं कुछ सोचती रही और फिर बोली, अच्छी बात है, अगर भगवान मुझे इस कैद से छुट्टी दे देंगे तो मैं तुम दोनों को खुद अपने पास से अलग न करूंगी। ये सुनते ही वे दोनों एक साथ कह उठी, भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद है कि उस परमात्मा ने बेकसूर जानकर आपको इस सांसत से छुड़ा दिया। क्या ये सच है? इतना कहते कहते मैं चक्कर खाकर वहीं लुढ़क गई। जब मुझे चेत हुआ तो मैंने क्या देखा कि मेरा सर पुन्नी की गोद में है, मुन्नी पंखा झल रही है और जेलर साहब कोठरी के बाहर खड़े हुए मेरे चेहरे की तरफ गौर से देख रहे हैं। ये देखकर मैं उठ बैठी और जब मेरा जी ठिकाने हो गया तब जेलर साहब ने मुझसे कहा, बेटी दुलारी, अब तुम्हारा जी कैसा है? मैंने कहा, अब मैं अच्छी हूँ, कहिए क्या बात है? जेलर साहब ने कहा, बड़ी खुशी की बात है, क्या अब तुम उस आनंद समाचार के सुनने के लिए तैयार हो? मैंने कहा, हाँ, अब मेरा जी ठिकाने हो गया है, इसलिए कृपा कर कहिए कि क्या बात है। जेलर साहब ने कहा, मैंने कचहरी से आकर पुन्नी और मुन्नी को इसलिए बुलाया था कि इन दोनों के जरिए से तुम्हें खुशखबरी सुनाऊं, पर तुम तो जरा सी हाल सुनते सुनते बेसुध हो पड़ी थी। खैर, अब तुम खुलासे तौर से ये सुनो कि हाईकोर्ट ने तुमको बिल्कुल बेकसूर कहकर छोड़ दिया। आज 2 बजे दिन को जज और मजिस्ट्रेट के नाम इसी आशय का तार आ गया और जज ने मजिस्ट्रेट को तुम्हें छोड़ देने को लिख भेजा। मजिस्ट्रेट ने मुझे बुलाकर ये हुक्म दिया है कि कल सुबह 7 बजे दुलारी छोड़ दी जाए। केवल इतना ही नहीं, वहीं कचहरी में ही मुझे बैरिस्टर दीनानाथ का तार मिला। उस तार में वे लिखते हैं कि दुलारी बेकसूर साबित होकर छुटकारा पा गई। कल 1 अप्रैल को सुबह 7 बजे वो जेल से छोड़ दी जाएगी। आप इस बात की उसे इत्तला दे दें। मैं अपने मित्र और भाई दयाल सिंह के पुत्र भाई निहाल सिंह और उनकी स्त्री श्रीमती सुकुमारी देवी के साथ 11:15 बजे रात की पैसेंजर गाड़ी से रवाना होकर सुबह 5:30 बजे के बाद कानपुर पहुंचूंगा और 7 बजने के पहले ही जेल पर आऊंगा। मेरे आने के पहले आप दुलारी को अकेले न छोड़ दीजिएगा। बस अब तुम परमात्मा को धन्यवाद दो। इतना कहकर जेलर साहब चले गए और मैंने हाथ जोड़ तथा शीश नवाकर भगवान की मन ही मन स्तुति की। इसके बाद मैंने उठकर पुन्नी और मुन्नी को गले लगाया और कहा, अब तुम दोनों मेरे जीवन की साथिन हुई। परमात्मा की महिमा का कौन पार पा सकता है कि उसने तुम्हारे ही छुटकारे के दिन मुझे भी इस जेल नहीं फांसी से भी छुट्टी दे दी। इतना कहते कहते मेरी आंखों से आंसू चल रहे थे, जिन्हें पुन्नी और मुन्नी ने पोंछा और उनके आंसुओं को मैंने। फिर हम सबों ने जरूरी कामों से निपट और नहा धोकर कुछ देर तक भगवान का भजन गाया। फिर पुन्नी और मुन्नी खाने चली गईं और मैंने भी सदा की भांति दूध पिया। जब पुन्नी और मुन्नी आ गई तब उन दोनों के साथ मैंने धीरे धीरे भगवान का भजन गाना प्रारंभ किया। क्योंकि जेल की ये आखिरी रात थी, इसलिए जागरण कर और भजन गाकर इसे बिताना हम लोगों ने ठीक समझा। आज मेरी कोठरी का ताला खोल दिया गया था और बेचारा पहरे वाला भी नहीं दिखाई देता था। शायद वो कहीं दूर पर रहकर पहरा देता होगा। इसलिए निराले में हम सबों को जागरण करने और भजन गाने का खूब ही मौका मिला। बड़े तड़के 5 बजे के पहले ही हम तीनों नहाने धोने आदि से छुट्टी पाकर अपने छुटकारे के समय का आसरा देखने लग गई थी। दोस्तों, अब हम उपन्यास का आखिरी भाग सुनने जा रहे हैं। 28वां परिच्छेद, विवाह। निशा शशांकम शिवया गिरीशम श्रिया हरि योजयतः प्रतीतः विधेरपि स्वारसिक प्रयासः परस्परम योग्यम समागमाय नैषद चरिते। 5 बजे एक कांस्टेबल आकर हम लोगों को वे कपड़े दे गया जिन्हें पहने हुई हम लोग जेल के अंदर आई थी। बस मैंने अपने कपड़े पहन ओढ़ लिए और पुन्नी मुन्नी ने अपने अपने। इसके बाद वो सिपाही हम लोगों के उतारे हुए कपड़े लेकर चला गया और उसके जाने के थोड़ी ही देर बाद जेलर साहब आए। उन्हें हम सबों ने पालागन किया और उन्होंने आशीष देकर पुन्नी के हाथ में 50 रुपए देते हुए यूं कहा, लो, ये तुम्हारी सच्चाई के इनाम हैं। पाठक ये बात भली भांति समझ गए होंगे
कि ये रुपए लूकी लाल के जुर्माने में से पुन्नी मुन्नी को अदालत से मिले थे। अस्तु, जेलर साहब तो रुपए देकर चले गए, पर उन रुपयों में से 10 रुपए निकाल कर बाकी के रुपए पुन्नी ने मेरे पैरों पर रख दिए और यूं कहा, लीजिए, इन्हें अपने पास जमा कर रखिए, जब काम पड़ेगा तब ले लूंगी। पुन्नी के रंग ढंग देख और मुस्कुराकर मैंने उन रुपयों को उठाकर अपने आंचल के छोर में बांध लिया और कुछ कहना चाहा पर कह न सकी, क्योंकि मेरे बराबर की 2 लड़कियों के साथ एक बंगाली स्त्री वहां पर आई। उसके पीछे पीछे जेलर साहब भी थे। सो जेलर साहब ने जरा आगे बढ़कर मुझसे यूं कहा, दुलारी, ये मेरी स्त्री और ये दोनों कन्याएं हैं, ये सब तुमसे मिलने आई हैं। ये सुन और उठकर मैंने जेलर साहब की स्त्री के चरण छुए और उनकी दोनों लड़कियों से गले मिली। इसके बाद जेलर साहब की स्त्री ने मेरी गोदी में 5 फल डाल दिए और तीनों माँ बेटियों ने मेरे चरण की धूल अपने अपने माथे में लगाकर यूं कहा, आओ सुशीले, इस नरकालय से निकलकर सुरालय में विचरण करो। लाओ माँ, मुझ पतित को भी अपनी पद धूलि देकर कृतार्थ करो। यूं कहकर मेरे पिता के समान धर्मात्मा बंगाली जेलर साहब ने भी मेरे पैर की धूल अपने मस्तक पर लगाई। इसके बाद वे आंखें पोंछती हुई चली गईं। जेलर साहब भी चले गए और तब मैंने अपनी आंखें पोंछकर उन फलों को भी रुपयों के साथ बांध लिया। इतने ही में 6 बजे और जेलर साहब ने आकर मुझसे कहा, दुलारी, भगवान का नाम लेकर उठो और चलो। तुमको लेने के लिए बैरिस्टर दीनानाथ और अपनी पत्नी के साथ भाई निहाल सिंह आ गए हैं। ये सुनते ही मैं मंगलमय भगवान का पवित्र नाम लेकर उठी। पुन्नी मुन्नी भी उठ खड़ी हुई और हम तीनों जेलर साहब के पीछे चली। जेल से बाहर निकलते ही जेलर साहब मुझे एक मोटर गाड़ी के पास ले गए और बोले, दुलारी, तुम इस गाड़ी के अंदर जाओ, भीतर भाई निहाल सिंह की स्त्री बैठी हुई हैं। यूं कह और गाड़ी का दरवाजा खोलकर जेलर साहब ने मुझे सवार करा दिया और फिर दरवाजा बंद कर दिया। बेचारी पुन्नी मुन्नी बाहर ही रह गईं। भीतर जाते ही एक स्वर्ग सुंदरी किशोरी ने मुझे गले लगाकर अपनी बगल में बैठा लिया। पाठक ये जान चुके हैं कि ये भाई निहाल सिंह की स्त्री सुकुमारी देवी थी। उनके सुंदर और हास्यास्मय मुखड़े की ओर देखते ही मेरी आंखें चौधिया गईं। और क्या इससे भी बढ़कर सौंदर्य सुरपुर में होता होगा? मेरा दृश्य देख और मेरे मन का भाव समझकर सुकुमारी ने हंसकर यूं कहा, मेरी प्यारी बहन, इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर मेरे मुखड़े की ओर क्यों देख रही हो? क्यों मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूँ? मैंने कहा, आपकी अपार सुंदरता ने मेरी आंखों को अपनी ओर खींच लिया है। ये सुनकर और खिलखिलाकर सुकुमारी ने कहा, ओहो, ये बात है तो बहन, तुम क्या कम हो? तुम्हारी इस लामिसाल खूबसूरती के लिए लाख खून माफ है। और तुम जरा उधर तो देखो, तुम्हारी ये दोनों ख्वाहिशें क्या पंजाबिनों से कुछ कम हैं? खुल गए मेरे पति के दोस्त के खवास, चुन्नी खुन्नी के भाग। मैंने चुन्नी खुन्नी नाम सुन अचरज के साथ सुकुमारी की ओर देखा और पूछा, चुन्नी खुन्नी कौन? सुकुमारी ने कहा, तुम्हारे आशिक बैरिस्टर साहब के दोनों खवास, देखो वे दोनों कहार उस दूसरे मोटर के दरवाजे के पास खड़े हुए हैं। ये सुनकर मैंने शीशे की टट्टी में से देखा। पहले मेरी नज़र बैरिस्टर साहब पर पड़ी, उसके बाद मैंने निहाल सिंह को देखा। आहा, सुकुमारी ने अपने योग्य ही पति पाया था। उन्हीं के पास 2 नौजवान और सुंदर नौकर खड़े हुए थे। उन्हें दिखलाकर सुकुमारी ने मुझे ये बात बतला दी कि उन दोनों में से कौन चुन्नी है और कौन खुन्नी। ये देख मैंने मन ही मन ये सोचा कि बाहर पुन्नी और मुन्नी तुम दोनों के भी खूब ही नसीब जागे। इसके बाद मैंने क्या देखा कि एक तरफ 8-10 आदमी खड़े हैं और उन्हीं के पास खड़ी हुई पुन्नी कुछ बातचीत कर रही है। मैंने उन आदमियों में पुन्नी के मकान मालिक को देखकर पहचाना और देखा कि पुन्नी ने मालिक मकान के हाथ में कुछ रुपए दिए और दोनों बहनों ने उनके चरण छूकर मेरी मोटर की ओर पैर बढ़ाया। उस समय मैंने ये बात अच्छी तरह देख ली। वे दोनों कहार पुन्नी और मुन्नी को नजर गड़ाकर देख रहे हैं। सुकुमारी ने कहा, बैरिस्टर साहब को पुन्नी मुन्नी का सारा हाल मालूम हो चुका है। यहाँ तक कि लूकी लाल के मुकदमे का हाल भी वे जान गए हैं और ये भी वे सुन चुके हैं कि नेक चलन पुन्नी और मुन्नी ने जन्म भर तुम्हारी शरण में रहने की प्रतिज्ञा की है। ये सब हाल जेलर साहब से जानकर बैरिस्टर साहब ने ये तय किया है कि दोनों भाइयों में बड़े चुन्नी के साथ पुन्नी का और छोटे खुन्नी के साथ मुन्नी का ब्याह कर दिया जाएगा।
इतने ही में चुन्नी ने आकर मोटर गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और पुन्नी मुन्नी अंदर आकर सामने की बैठक पर बैठ गईं। उनके बैठने पर चुन्नी ने बाहर से पूछा, सरकार ने पूछा है कि डाक गाड़ी में अभी 2.5-3 घंटे की देर है, इसलिए अगर गंगा नहाने की इच्छा हो तो सरसैया घाट चला जाए। ये सुनकर मैंने पोटली में से निकाल कर 10 रुपए पुन्नी के हाथ पर धरे और कहा कि इसे चुन्नी को देकर कह दो कि 2 रुपए के पैसे और 8 रुपए की मिठाई ले ली जाए और गंगा जी चला जाए। ये सुनकर पुन्नी ने रुपए चुन्नी के हाथ में दे दिए और संदेशा कह दिया। इसके बाद वहां से दोनों मोटरें रवाने हुई। आगे मेरी मोटर थी और उसके पीछे वाली पर बारिस्टर साहब और भाई निहाल सिंह थे। मैंने पुन्नी से कहा, लो तुम्हारे 10 रुपए मैंने खर्च डाले। ये सुन पुन्नी और मुन्नी एक साथ बोल उठी, ए सरकार, ये क्या बात है? वो सुदामा का तांदुल आपके चरणों में चढ़ा दिया गया है। इस पर सुकुमारी ने मुस्कुरा कर कहा, तो वो फल फूल कर कई गुना तुम दोनों के पास पहुंच जाएगा। मैंने पुन्नी से कहा, तुमने क्या वे 10 रुपए अपने मकान मालिक को दे दिए? पुन्नी ने कहा, जी हाँ, उनका कई महीने का भाड़ा भी तो बाकी है। उनसे सरकार ने कह दिया है कि पुन्नी मुन्नी अब से मेरे घर प्रयागराज में रहेंगी और कुछ दिनों पीछे कानपुर आकर आपका मकान खाली कर जाएंगी। सुकुमारी ने कहा, यानी शादी हो जाने के बाद? अस्तु, बात की बात में हम सरसैया घाट पहुंच गई। कानपुर में ये बहुत ही अच्छी रीति है कि स्त्रियों के नहाने का घाट अलग है। आहा, बहुत दिनों पर गंगा महारानी के दर्शन पाकर मेरे रोम रोम प्रसन्न हो गए। मैंने भक्ति भाव से भागीरथी को प्रणाम किया और पहले सिर पर जल डालकर तब भीतर पैर रखा। इतने ही में चुन्नी एक कपड़ों की गठरी और पैसे और मिठाइयों का टोकरा दे गया। साथ ही वे 10 रुपए भी फेर गया था जो मैंने दिए थे। खैर, मैंने कई गोते लगाए, पिता माता को जलांजलि दी, सूर्य भगवान को अर्घ दिया, स्वयं 3 आचमन किया और जेलर साहब की स्त्री के दिए हुए फल गंगा माता की गोद में दिए। कुछ मिठाई पैसे भी चढ़ाए। इसके बाद जल के बाहर निकलने पर सुकुमारी बीबी ने मुझे बहुत बढ़िया रेशमी रक्तांबर पहराया, हरे कमखाब की जैकेट पहराई और ऊपर से एक सुनहले काम की गुलाबी सिल्क चादर उड़ाई। साथ ही जबरदस्ती मेरे कानों में आयरिंग, गले में सिकड़ी, हाथों में कड़े और पैरों में छड़े डाल दिए। इतने ही में क्या देखती हूँ कि मेरे पुराने कपड़े अर्थात धोती, चादर और सलूका कंगलों को बांट दिए गए। सुकुमारी के कहने से पुन्नी मुन्नी ने भी अपनी पुरानी धोती चादर भिखमंगों को देकर नई धोती चादर पहन ओढ़ ली। इसके बाद पुन्नी ने क्या मजा किया कि वे 10 रुपए जो फिर कर आए थे मुझ पर 3 बार उतार कर कंगलों के आगे फेंक दिए। अस्तु, फिर मैंने पैसों और मिठाइयों को भिखारियों और कंगलों में बंटवा दिया और इस काम से छुट्टी पाकर गाड़ियों पर सवार होकर स्टेशन का रास्ता लिया। स्टेशन पर पहुंचते ही डाक गाड़ी आ गई और सुकुमारी तथा पुन्नी मुन्नी के साथ मैं फर्स्ट क्लास के एक डब्बे में सवार हुई। उसके बगल वाले डब्बे में अपने दोस्त और दोनों नौकरों के साथ बारिस्टर साहब सवार हुए। थोड़ी देर तक गाड़ी ठहरी रही। इसके बाद सीटी देकर चल खड़ी हुई। मैंने मन ही मन भगवान का सुमरन करके उनके पुनीत पाद पद्यों में पुनः पुनः प्रणाम किया। रास्ते भर मुझे सुकुमारी ने भर पेट छेड़ा, पर उन सब बातों को मैं यहाँ पर लिखना मुनासिब नहीं समझती। 1 बजे के पहले ही हम सब प्रयागराज पहुंची। मैंने सुकुमारी से ये बात पहले ही कह दी थी कि मैं प्रयाग पहुंचते ही पहले त्रिवेणी में स्नान करूंगी। बस मेरी बात उसने पुन्नी के जरिए बारिस्टर साहब से कहला दी। सो स्टेशन से बाहर होते ही हम सब फिर मोटर पर सवार होकर बांध पर पहुंची और वहां से किले के नीचे और नाव पर सवार होकर त्रिवेणी संगम पर गईं। वहां सबों ने स्नान किया और लौटकर जब कोई मोटर पर सवार हुए तो बारिस्टर साहब ने पुन्नी से यूं कहलाया कि सारा दिन बीत चला, अब कुछ जलपान करके तब डेरे पर चला जाए। सचमुच अब तक सबके सब बेचारे भूखे प्यासे थे, पर मैं क्या कर सकती थी, क्योंकि उस दिन मैंने निर्जल व्रत करने का निश्चय कर लिया था। यही बात मैंने सुकुमारी बीबी को समझा दी और उन्होंने वही बात बारिस्टर साहब से कहला दी। इस पर मुझसे बहुत कुछ कहा गया, पर मैंने अपना निश्चय न तोड़ा। तो मुझे और पुन्नी मुन्नी को छोड़कर और सबों ने कुछ फल वल खाए और तब मोटरें रवाने हुई। वहां से चलकर मैं सुकुमारी बीबी के साथ भाई निहाल सिंह की कोठी में उतरी। पुन्नी मुन्नी भी मेरे साथ थीं और बारिस्टर साहब अपने दोस्त से हाथ मिला
और एक नज़र मुझ पर डालकर चले गए। अब मुझे जब तक ब्याह न हो सुकुमारी बीवी के पास ही रहना होगा। अब इसके बाद क्या हुआ, क्या ये भी मुझे लिखना होगा? अस्तु, सुनिए। बैसाख सुदी पंचमी को मेरा और दसवीं को पुन्नी तथा मुन्नी का विवाह हो गया और मैं सुकुमारी बीवी को रुलाकर अपने प्राणपति की कोठरी में आ गई। यहाँ पर इतना और भी समझ लेना चाहिए कि मेरे चचा ने ठीक समय पर आकर मेरा संप्रदान कर दिया था। दोस्तों, ये उपन्यास खूनी औरत का 7 खून यहीं पर समाप्त हो जाता है। आपको ये उपन्यास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।